मुझे बहुत पसीना आ रहा है। I'm sweating। पूरी बॉडी चिपचिप कर रही है। मुझे नहाना है। नव्या मदहोशी में बड़बड़ाने लगी। उसने अपने हाथों को लहराया और अक्षय की बाजू के नीचे से निकालने की कोशिश करने लगी। ऐसे देखकर कि नव्या को इस हालत में क्या नहाना चाहिए, अक्षय काफी कंफ्यूज्ड हो गया। और एक बार तो वो रुक गया और उसने नव्या को उसके टॉप के कॉलर से खींचा। क्या तुम्हें सच में नहाना है? डू यू रियली वांट अ शावर? अक्षय ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नव्या ने नींदों में सिर हिलाते हुए हामी भरी और कहा, अगर मैं शावर नहीं लूंगी तो मैं सो नहीं पाऊंगी। मुझे बहुत चिपचिपी लग रही है अक्षय। तुरंत उसके जिद्दी एटीट्यूड को देखकर अक्षय ने कहा, ओके, तुम्हें अगर नहाना है तो पहले तुम नींद से जाग जाओ, फिर नहा लेना। मुझे नहीं चाहिए कि तुम नहाते नहाते टब में सो जाओ, और वो भी इस हालत में। ऐसा पहले भी हो चुका है। नव्या जब छोटी थी तो बाथ टब में नहाते नहाते कई बार सो जाती थी। एक बार तो वो ऑलमोस्ट डूब ही चुकी थी, और एक बार तो ये अक्षय के घर पे भी हुआ था, जब वो नहाते नहाते बाथ टब में सो गई थी। इसी वजह से अक्षय नव्या को कम से कम इस हालत में तो नहाने नहीं देना चाहता था, क्योंकि अगर उसे कुछ हो गया तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सिर आ जाएगी। काफी फ्लर्टी तरीके से मुस्कुराते हुए अक्षय अपना एक हाथ वॉशरूम के दरवाजे पर रखता है, उसका रास्ता रोकने के लिए। ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग में कोई प्लान है। नव्या वॉशरूम के अंदर चाह के भी नहीं जा पा रही थी। हल्का सा गुस्सा और इरिटेटेड होकर नव्या सिर उठाकर अक्षय के हैंडसम फेस को देखती है, पर अक्षय का उस पर कोई असर नहीं होता। वो बोलता है, मैडम, कैन आई हेल्प यू? और क्या मैं आपको असिस्ट कर दूं? क्योंकि इस हालत में आप मुझे नहीं लगता कि नहा पाएंगी। अक्षय ने ये बात काफी अट्रैक्टिव वे में कही। वैसे मानना तो पड़ेगा कि नव्या अब काफी मैच्योर हो चुकी थी और उसकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा खूबसूरत थी। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इन 2 सालों में उसमें इतने सारे चेंजेस आ जाएंगे। भले ही वो आज भी हाइट में थोड़ी छोटी थी, पर उसके कर्व्स एकदम परफेक्ट थे, जिसकी वजह से उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। और कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्टिव होने का पोटेंशियल भी था। नव्या ने एक हल्की सी मुस्कुराहट, निखार और झुकी हुई नजरों के साथ अक्षय के हैंडसम फेस की तरफ देखा, जो कि कुछ ही सेंटीमीटर्स दूर था। अक्षय, क्या तुम मेरा फायदा उठा रहे हो? तो क्या कर लोगी अगर मैं तुम्हारा फायदा उठा लूं? अक्षय ने उसे टीज करते हुए कहा। इस हालत में वो और भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। अगर कंपेयर किया जाए तो वो एक छोटे से प्यारे से खरगोश के बच्चे से भी ज्यादा क्यूट लग रही थी। हाँ, मुझे जाना है। नव्या ने किसी तरह से अक्षय को धकेलते हुए वॉशरूम के अंदर जाने की कोशिश की। अक्षय के फेस पर एक हल्की सी थपकी मारकर नव्या बोली, अगर तुम्हारा चेहरा सच में इतना अट्रैक्टिव नहीं होता ना, तो अब तक मैं तुम्हें थप्पड़ लगा चुकी होती। तुम्हारे हैंडसम फेस की वजह से तुम बच गए हो। अक्षय ने घूरती हुई नजरों से नव्या की ओर देखा और मजाक करते हुए बोला, व्हाट? तुम ऑलरेडी मेरे गुड लुक्स को और पर्सनालिटी को नोटिस कर चुकी हो? बी केयरफुल, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। यू नेवर नो, यू माइट फॉल इन लव विद मी। गेट आउट। नव्या ने चिड़चिड़ी वॉइस में अक्षय को धकेलते हुए कहा, जस्ट गेट आउट। उसे साफ साफ अक्षय के चेहरे पर घमंड दिख रहा था, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए उसने तुरंत बोल दिया, आई एम गोइंग फॉर शावर बिकॉज आई नीड टू हैव अ शावर, ओके? अब अक्षय समझ गया था कि नव्या पहले से बेटर है। उसने नव्या की तरफ 2 उंगलियां की और उसके सामने लहराया और पूछता है, नव्या, ये कितनी फिंगर्स है? 2, इडियट। सिली, मैं जाग रही हूं। अब नव्या की आंखें चमक उठी। इस बार उसकी आंखें पूरी तरह से खुल गई थी और उसने अपना हाथ लगभग दूर कर लिया था। अक्षय को यकीन आ गया था कि अब वो जाग गई है। ऐसे भी ये सोचना भी अजीब होगा कि वो अपने पैरों पर खड़ी होकर इतनी लंबी बातचीत करने के बाद नींद में तो नहीं हो सकती। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि तुम कैसे नहाओगी? अक्षय ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। नव्या ने उसकी तरफ बेफिक्री से देखा और बोली, कैसी बकवास बात कर रहे हो?
उसके चेहरे की ओर देखकर तर्क करते हुए उसने दोबारा कहा, आई विल हैव अ सिंपल शावर। और क्या? डोंट वरी, मैं इतनी लेट नाइट ना बबल बात नहीं लूंगी। मैं सिर्फ नहाकर तुरंत बाहर आ जाऊंगी क्योंकि मुझे नींद आ रही है। ओके? और उसने आगे बढ़ते हुए अंगड़ाई ली। अक्षय ने अब गंभीरता से कहा, अच्छा ठीक है, मुझे जरा ये बताओ कि शावर लेने के बाद तुम कौन सी ड्रेस पहनोगी? तुम्हारे पास नहाने के बाद पहनने के लिए कोई ट्राउजर या कपड़े हैं, या तुम नहाने के बाद भी यही कपड़े पहनने वाली हो? नव्या चिल्लाते हुए एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। मेरे पास है, वेट, आई हैव इट। रुको, मेरा सूटकेस, मेरा सूटकेस, शिट, वेयर इज इट? अक्षय ने अगर इस बात का जिक्र नहीं किया होता तो वो अपने सूटकेस के बारे में भूल ही गई थी। अपने बालों को एक तरफ समेटते हुए उस सूटकेस को ढूंढने लगी और लिविंग रूम में चली गई। क्या सूटकेस? कौन सा सूटकेस? मैंने कोई भी सूटकेस तुम्हारे साथ नहीं देखा मैडम। यहां तक कि जब मैं तुमको लाया तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं था, मुझे अच्छे से याद है। अक्षय ने यह जवाब नव्या को दिया। नव्या को अचानक एहसास हुआ, कुछ याद आया उसे और अपने माथे पर उसने हल्के से हाथ मारा। अयो, मैं कैसे भूल सकती हूँ? मैंने अपना सूटकेस तो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड के पास रख दिया था। अभी लेकर आती हूँ मैं उसे। और वो ये कहकर दरवाजे की ओर बढ़ जाती है, लेकिन अक्षय ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा सूटकेस अभी सिक्योरिटी से बोलकर मंगवा देता हूँ। एक्चुअली उसने टैंक टॉप पहना था। उसे देखते हुए अक्षय ने उसकी तरफ हल्का सा झुककर पूछा, क्या तुम सारे दिन इसी ड्रेस को पहने हुए पूरे शहर में घूम रही थी? नव्या ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, जब मैं वापस आई थी तो मेरे पास एक ओवरकोट था, लेकिन यहाँ बहुत गर्मी थी तो मैंने उसे उतारकर सूटकेस में रख दिया था। एंड दैट यू नो वेरी वेल कि मैं गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती अक्षय। ये सुनकर अक्षय को थोड़ा चैन आया और उसने नव्या से कहा, जब तक तुम यहाँ हो सो प्लीज इस तरह के कपड़े पहनना मत, ये थोड़े रिवीलिंग हैं और तुम तो यहाँ के लोगों की सोच को जानती हो ना, सो डोंट यू डेयर टू वेयर दीज काइंड ऑफ ड्रेसेस हियर। नव्या कहती है, तुम इस ड्रेस को रिवीलिंग बोल रहे हो? लगता है ना तुम्हें पता नहीं है कि रिवीलिंग कहते किसे हैं। अक्षय ने आंखें मूंद ली और बोला, मैंने कहा तुम इस तरह के कपड़े इस देश में नहीं पहन सकती। यहाँ के लोगों की सोच अभी भी ओल्ड फैशन्ड है यार, और ऐसा नहीं है कि तुम ये बात नहीं जानते। और इसके अलावा तुम्हारा एक खूबसूरत सा फिगर और उस पर इस तरह के कपड़े अगर तुम पहनोगी तो लोग डेफिनेटली तुम्हारा फायदा उठाएंगे। इनफैक्ट वो सोचेंगे कि तुम उन्हें इनवाइट कर रही हो। अक्षय ने ऐसा कहते हुए अपने माथे पर हाथ फेरा और कहा, वैसे आई नो इट्स नॉट माई मैटर, बट चूंकि तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो तो थोड़ी टेंशन तो होगी और सोचना तो मुझे पड़ेगा ना। और दूसरी बात ये थी कि नव्या के साथ जो कुछ भी होगा वो अक्षय और उसकी फैमिली इग्नोर नहीं करेगी, क्योंकि वो दोनों बचपन के फ्रेंड्स थे। और इन द एंड नव्या की परेशानी सिर्फ उसकी परेशानी नहीं थी, अक्षय और उसकी फैमिली की भी थी, जिसे वो लोग इग्नोर नहीं कर सकते थे। अगर नव्या की परेशानी बढ़ेगी तो डेफिनेटली उनकी परेशानियां भी बढ़ती। तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली अक्षय को उसका ध्यान रखना ही था। उसे सिक्योरिटी को नीचे कॉल किया और बुला लिया। एक गार्ड तेजी से सूटकेस लेकर ऊपर आ गया। नव्या ने गार्ड को तर्क भरी मुस्कान दी और दरवाजा बंद करने चली गई। तभी उसके दिमाग में ख्याल आया और उसने दरवाजा खोलकर सिक्योरिटी गार्ड को अंदर बुलाया। उसके सामने अक्षय को बुलाकर उसने सिक्योरिटी गार्ड की ओर इशारा किया और कहा, ओह हाँ, तुम्हें मेरा नाम अभी रजिस्टर में रजिस्टर करना होगा ताकि मैं बिना रोक टोक के तुम्हारे घर आ सकूं। अक्षय को लग रहा था कि सूटकेस मिलने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, और उसे लगा ही नहीं था कि कभी भी नव्या इस मामले के बारे में पूछेगी आगे। उसने नव्या की ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, नहीं, मैं तुम्हारा नाम क्यों रजिस्टर कराऊंगा? नो वेज। मुझे पता है कि अगर मैं तुम्हारा नाम रजिस्टर करा दूंगा तो तुम इस घर में कभी भी अपनी मर्जी से आ जा सकोगी। नव्या ने अक्षय की एक्टिंग करते हुए उसकी ओर तीखी नजरों से देखा। उसकी बचकानी हरकतों से मानो वो अक्षय को तंग करना चाहती हो और ये एहसास दिलाना चाहती हो कि उसके पास सिवाय उसके नाम को रजिस्टर करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं था।
क्योंकि वो जानती थी कि यही सही था और वो उसके साथ तर्क कर भी सकती थी। सुनो, वैसे भी मैं आज से यही रहने वाली हूँ। अगर तुम मेरा नाम रजिस्टर नहीं करोगे तो मैं कैसे आना जाना करूंगी यहाँ पे? तो क्या हर बार यहाँ आने के लिए मुझे तुम्हें अपने साथ लेकर घूमना पड़ेगा? वो जानबूझकर उसे देखती रही और इस तरह से बोलती रही। अक्षय ने भी जोर से बोला, व्हाट? तुम और यहाँ रहने वाली हो? किसने कहा है भाई कि तुम यहाँ रहोगी? एंड हु गेव यू द परमिशन टू स्टे हियर? नो वे! किसकी परमिशन से भाई? भले ही हम बचपन के दोस्त हैं, पर ये घर मेरा प्राइवेट है यार। इट्स माय पर्सनल टेरिटरी। और मैं कैसे चाह सकता हूँ कि नव्या तुम मेरे साथ रहो? मैं अपने मन मुताबिक कैसे रह सकता हूँ? सही बात थी भाई, बचपन से भले ही वो लोग फ्रेंड्स हों, लेकिन भाई अपनी प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है ना। अगर नव्या अक्षय के साथ रहेगी तो अक्षय अपने मन मुताबिक कैसे जी पाएगा? और फिर वो किसी की दखल अंदाजी अपनी जिंदगी में पसंद नहीं करता था। ये सुनकर अपनी बाहें फैलाकर नव्या ने अनाउंस किया, मधु आंटी ने मुझे यहाँ रहने की परमिशन दी है बेबी। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? अक्षय की समझ में अब कुछ नहीं आ रहा था। क्या मामला था जो पब के बाहर उन दोनों की बातों में अधूरा रह गया था? अक्षय ने थोड़ा कंफ्यूज होकर पूछा, ओ नव्या, वो पहले तुम जो पब के बाहर बोल रही थी कि मुझे आइडिया नहीं है माँ का प्लान एंड ऑल, क्या मतलब था तुम्हारा? नव्या, आई एम आस्किंग समथिंग। क्योंकि वो मामला वैसे भी अधूरा रह गया था। कैन यू प्लीज टेल मी? नव्या ने सिर हिलाया। उसमें हामी भरते हुए अक्षय की ओर देखा और कहा, क्योंकि हम जल्दी सगाई करने वाले हैं और सब चाहते हैं कि हम कुछ टाइम साथ रहें और एक दूसरे को अच्छे से जान लें। अक्षय सोच रहा था कि काश उसने कुछ गलत सुना हो। वो नव्या को स्टिल होकर सिर्फ देखता रहा और बोलता है, नव्या, क्या कहा तुमने अभी? हमारी सगाई? व्हाट रबिश! क्या बकवास है ये? और ये कब हुआ? और ये किसने डिसाइड किया? हाँ, एक्सक्यूज मी, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें सब कुछ बता सकूं। और फिलहाल आई एम नॉट गेटिंग एनीथिंग। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हें जो भी पूछना है पूछ सकती हूँ, पर ज्यादा जानना है जान सकती हूँ, पर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। अक्षय के कंफ्यूजन को देखे नव्या कहती है कि सुनो, जो तुम पूछना चाहते हो या समझना चाहते हो या जानना चाहते हो, प्लीज अपनी माँ से पूछ लो। आई एम सो टायर्ड, मैं बहुत थक गई हूँ, इसलिए मैं रेस्ट करने जा रही हूँ। ओके, गुड नाइट, स्लीप टाइट, टेक केयर बेबी। ऐसा बोलते हुए नव्या अपने रूम में चली गई। साथ ही नव्या ने जमाई लेते हुए अपना सूटकेस अपने रूम में खींच लिया।